नमस्कार साथियों। आपके बहुत सारे सवाल आए हैं। कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब मैं दे दूँ। इसलिए एक एक करके सवाल लेते जा रहा हूँ और उसका आंसर भी देते जा रहा हूँ। एक साथी ने सवाल पूछा है कि एनपीएस की राशि वेतन से कटी है लेकिन एनपीएस खाते में जमा नहीं हुई है, क्या अभी भी वो हमें मिल सकती है? बिल्कुल, एनपीएस की राशि जो वेतन से कटी है वह आपके खाते में अवश्य जाएगी और आपका अधिकार है उस पर। अगर वह अभी तक जमा नहीं हुई है तो अभी आगे जमा हो जाएगी, लेकिन वह राशि कहीं पर भी नहीं जाएगी। कुछ साथियों ने सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर होना बताते हुए पूछा है कि सिविलियन बीसी पद में हुआ है, आगे प्रमोशन की क्या संभावना है? देखिए, जब भी प्रमोशन होगा तो सहायक शिक्षक विज्ञान का भी शिक्षक विज्ञान के पद पर प्रमोशन होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आप पूरा भरोसा रखिए। एक साथी ने पूछा है कि उनका जो कार्यकाल है सितंबर 2020 को 7 वर्ष पूर्ण हुआ है और वह अभी वर्ग 2 में है और उनका चयन व्याख्याता गणित के लिए हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, वर्ग 2 और वर्ग 1 के वेतन में ज़्यादा अंतर नहीं होता और अभी जो वर्ग 2 में आप वेतन पा रहे हैं उससे भी कम वेतन आप वर्ग 1 में पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मैं अनजान स्थान में ज्वाइनिंग की चुनौती को भी स्वीकार कर सकता हूँ, बस मुझे लाभ और हानि पता रहे। तो सबसे पहली बात तो 70%, 80%, 90% वाला जो नुकसान है वो है कि आपको वेतन अभी कम मिलेगा और जो आप वर्ग 2 में वेतन पा रहे हैं वह जो है उससे भी कम वेतन आप अभी फ़िलहाल पाएंगे। साथ ही 2013 की आपकी नियुक्ति है, तो आप बहुत सारे साथियों से अपने सीनियर हैं, वो सीनियरिटी में भी आप कम हो जाएंगे, वो सीनियरिटी आपकी चली जाएगी। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन अब यहाँ के हिसाब से होना है स्कूल शिक्षा विभाग के। तो वर्ग 1 में काफ़ी लंबे समय बाद आप पहुँचेंगे, तत्काल तो आपका नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए आप वर्ग 1 को प्राथमिकता देते हैं या फिर वर्ग 2 में जो सेवा जो आप कर रहे हैं उसके वेतनमान को, क्योंकि अभी नुकसान है लेकिन भविष्य में ये है कि वर्ग 1 से सीधे आप प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ेंगे और अगर विधिवत ऐसा प्रमोशन लेंगे तो वर्ग 2 के बाद फिर आप वर्ग 1, फिर उसका प्रिंसिपल। तो ये लाभ हानि है, उसको देख लीजिए, तत्कालिक लाभ को देखना है कि भविष्य के लाभ को देखना है। और 2013 के हैं तो आपके पूर्व प्रमोशन वाले बहुत सारे साथी हैं, तो उस पद पर जो है क्या बोलते हैं, आपको ये भी देखना होगा कि जो अन्य साथी हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो सब देखते हुए आपको करना है फैसला। कुछ साथी लिख रहे हैं कि उनकी नियुक्ति जो है 31 जुलाई 2018 की है और जो 31 अक्टूबर को जारी सिविलियन सूची उसमें उनका नाम नहीं है। देखिए, जिनका नाम नहीं है वो एक चीज़ जान लीजिए कि 31/7/2018 यानी 31/7/2020 को आपका जो 2 साल है वो पूर्ण हो गया, आपका सिविलियन सूची में नाम होना चाहिए था। और भी जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, पूरक सूची जारी होनी है, उस पूरक सूची में आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी के मार्फत लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक को पत्र लिखें इस संबंध में। मतलब प्रति लोक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जो भी आपका बस्तर है उनके नाम पर, तो उनके माध्यम से पत्र आ जाएगा। फिर एक साथी पूछ रहे हैं कि नए सिविलियन शिक्षक का वेतन निर्धारण की चिंता मत कीजिए, जो मिनिमम मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, उससे कम नहीं होगा। आप लोग अनावश्यक वेतन को लेकर परेशान होते रहते हैं। अगर आपका 2 महीना भी बचा है तो आप फायदे में ही है, फिर आप बार बार उसी चीज़ को लेकर क्यों प्रश्न करते हैं? वेतन जो है जनवरी 2020 में जो साथी सिविलियन पाए हैं उनके बराबर रहेगा कम से कम, यानी उससे भी बढ़ सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, निश्चिंत रहें। आ, कुछ साथी पूछ रहे हैं कार्मिक संपदा शिफ्टिंग फॉर्म एम्प्लॉय डाटाबेस के लिए फिर से राज्य से, ये सब आदेश निकल चुका है और ऑनलाइन एंट्री जो है विभाग के कर्मचारियों को करना है और वो करेंगे। आपके जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं और जिला पंचायत के जो वो हैं आपके सीओ,
उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो लोग अपने हिसाब से उसको करवाएंगे और सबका समय पर हो जाएगा। आपके विद्यालय के प्राचार्य क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान मत दीजिए, आपके विद्यालय के प्राचार्य को भी आदेश आ जाएगा। यदि उसके बाद भी नहीं करते हैं तो बताइएगा, हम आपके यहाँ के डीओ को बोल देंगे या फिर जो आपके यहाँ के जिला पंचायत सीओ हैं उनसे निवेदन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोरबा का मामला है, अगर नहीं कर रहे हैं तो बताइएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर हैं और शिक्षा विभाग के कर्मचारी उच्च पद पर ज्वाइनिंग अनुमति लेकर। देखिए, परीक्षा अवधि के विषय में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपको परीक्षा अवधि फिर से पूर्ण करनी पड़ेगी क्योंकि आप नए पद पर जा रहे हैं। तो नए पद का जो नियम है उसी के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको परीक्षा अवधि पार करनी पड़ेगी। और जो आप बोल रहे हैं कि एक पद से उच्च पद से दूसरे पर परीक्षा अवधि पार नहीं करनी पड़ती, ऐसा नहीं है। स्टाइपेंड की जगह नियमित वेतन भी नहीं मिलेगा आपको, स्टाइपेंड की जगह नियमित वेतन नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड ही मिलेगा अभी फिलहाल तो। ठीक है, आप जो टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं वह आपका पूरा कहाँ हुआ है समय? आपका जब भी सिविलियन हुआ हो तो क्या आपका 3 साल पूरा हो चुका है? नहीं हुआ है। फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन को भी वो मानता है कि नहीं मानता है वो भी देखना पड़ेगा। जिस तारीख से आपका सिविलियन हुआ है केवल उतने ही समय की गिनती होगी और वहाँ के जो रूल रेगुलेशन होंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे निम्न से उच्च वर्ग का हुआ है कि उच्च वर्ग में जब तक आप उस परीक्षा अवधि को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक नहीं माना जाएगा। भाई वो परीक्षा अवधि तो आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा ना, उसका नियम है। तो ऐसा है। कार्मिक संपदा का वेबसाइट अपडेट हो चुका है। कोरबा में जागृति साहू पोड़ी प्रोग्राम बोल रही हैं कि न तो डॉक्यूमेंट लिया गया है, न कार्मिक संपदा का फॉर्म भरवाया गया है, न नियमितीकरण का आदेश दिया गया है। चलिए मैं कल ही बात करता हूँ जिला पंचायत में कि आप मेरे को कल एक लिखित जो वो है एप्लीकेशन भेजिए, मैं कल संपर्क करता हूँ आपसे। हो जाएगा, हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। अंकित पाल जी लिख रहे हैं कि भौतिक शास्त्र में व्याख्यातक पंचायत के पद पर हैं। अच्छा, नाम छूट गया इनका। आप जितना सारा चीज़ लिखिए, आप अनावश्यक परेशान हैं। ऐसा नहीं है, कई बार नाम छूट जाता है, पूरक सूची में आपका आ जाएगा। आप ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं उसका कोई निराकरण नहीं है। आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा है कि मैं ऐसा मैं वैसा, कुछ नहीं है। कई बार हो जाता है, कई लोगों के साथ हो जाता है कि नाम छूट गया, लिपि की त्रुटि है, आ जाएगा नाम। ऐसा थोड़ा है कि नाम छूट गया तो आपका नहीं आएगा। जिन साथियों को उनके कार्यालय ने बदमाशी करते हुए छोड़ दिया था यह बोलकर कि ये अनियमित मतलब ये अप्रशिक्षित हैं, इनका नियमितीकरण आदेश नहीं आया है, उनका तक पूरक सूची जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि छूट गया तो आपका नहीं आएगा। राज्य कार्यालय ने हड़बड़ी में आदेश जारी किया है क्योंकि वह चाहते थे कि 1 जुलाई इसके नवंबर के पहले संविलियन आदेश जारी हो जाए। और उन्होंने कहा भी है कि जिसका छूट गया है उसका हम पूरक सूची जारी कर देंगे। हमने वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद भी आपको अगर विश्वास नहीं है और आप परेशान हैं तो वो आपकी समस्या है, वरना निश्चिंत रहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि आराम से पूरक सूची जारी होगी, आपका नाम रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रान नंबर नहीं बना है, अभी प्रान नंबर बनेगा। आपके कार्यालय में आप संपर्क कीजिए और वहाँ के बाबू को आप नए प्रान नंबर के लिए फॉर्म भर कर दीजिए। अब बनेगा, उनको बनाना ही पड़ेगा मजबूरी में। प्रोसेस चालू, प्रोसेस के लिए आ चुका है, डीपीआई से पूर्व में ही आ चुका है आदेश। नोडल अधिकारी बनाया गया है जिला पंचायत के सीओ को, शायद आपने आदेश देखा नहीं है। CGSTU डाउनलोड कीजिए, उसमें सभी आदेश हैं, मिल जाएंगे। अच्छा, प्रान नंबर बन गया है लेकिन आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं। जब दिसंबर 19 में बन गया था तो आप कर क्या रहे थे इतने दिन तक? आपको जूझ कर पैसा कटवाना था, नहीं कटवाया है। अब एक ही बार में पैसा जमा होगा नहीं, आपको उसी समय ध्यान देना था। वो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल उन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। अब भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग में पैसे कटेंगे। देखिए,
आप पूछ रहे हैं कि सिविलियन हुआ है और आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो जो था वरिष्ठता वाला, प्रमोशन के लिए वरिष्ठता गणना, वो पंचायत विभाग का नियम था। क्योंकि पंचायत विभाग में क्या होता था, नियुक्ति जो है संबंधित जनपद या जिला पंचायत के लिए होती थी, स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं होता ऐसा। तो अब आप जब एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करवाएंगे तो आपकी वरिष्ठता जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि राज्य में आप व्याख्याता पद पर हैं, किस पर, शिक्षक पर है, तो अपने संभाग के अंदर आप कहीं भी करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2017 से डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमसे पूर्व में सिविलियन पाए हैं उनको भी नहीं मिला। जब डीए की घोषणा ही नहीं हुई है तो कहाँ से मिलेगा। सिविलियन प्रथम सूची में जिन व्याख्याताओं का नाम नहीं, जल्द ही पूरी सूची जारी हो रही है। कांकेर के लोगों का हो चुका है, आप बस्तर से आते हैं उनका भी होगा। प्रान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, नंबर मिल गया है, आप डुप्लीकेट प्रान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान सहायक लिखाया है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर प्रयोगशाला शब्द जुड़ा है तो उसको हम परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप में जुड़िए हमारे, आपको पूरी जानकारी मिलते रहेगी, हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है हर ग्रुप में। CGSTU, सबसे पहले इसे डाउनलोड करके उसमें हमसे जुड़े में जाके फॉर्म भरिए, तब आप हमसे जुड़ पाएंगे, तब आपको हर बात के लिए सही समय पर सही तरीके से मार्गदर्शन मिल पाएगा। कोरबा के एक साथी पूछ रहे हैं कि ट्राइबल में जाना है। अच्छा, बेमेतरा से। तो भाई अगर ट्राइब आपके यहाँ ज़िले में एक भी एजुकेशन का विद्यालय नहीं है तो कैसे जाएंगे। ट्राइबल टू एजुकेशन ट्रांसफ़र नहीं होता, एजुकेशन टू ट्राइबल ट्रांसफ़र नहीं होता, बहुत मुश्किल है। दोनों विभाग के मंत्रियों की अनुशंसा लगती है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, लगभग अभी फ़िलहाल में नामुमकिन जैसा लगता है। बहुत ज़्यादा हाई अप्रोच होगा तो बात अलग है, तो बहुत मुश्किल है। आसपास के किसी ज़िले के अंतिम कोने में पहुंच जाइए, ये एक निराकरण है। पहले अगर ट्रांसफ़र करवा लिया होता तो हो जाता। ठीक है, एक मैडम पूछ रही हैं कि लोक शिक्षण रायपुर द्वारा जारी सूची में संवर्ग गलत हो गया है। जो भी वो है, क्या बोलते हैं, गलती है, वो सुधर जाएगा। आप एक आवेदन लिख दीजिए, वही प्रति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी देकर ले लीजिए। उसका अगर वो नहीं सुधारते हैं तो उनकी गलती है, आपके पास प्रमाण रहेगा कि आपने कहा है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं धन्यवाद सिविलियन के लिए। थैंक यू सर, आभार मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी स्वस्थ रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। देखिए वो बोल रहे हैं ना कि टीचर का प्राण जनरेट नहीं हुआ है। टीचर का प्राण जनरेट करना उनका काम है। हम लगातार उच्च अधिकारियों को इसके विषय में बता चुके हैं, और आप अभी तत्काल आवेदन भरिए अपने कार्यालय में जाकर। इतना समय नहीं लगता, ज़्यादा हो तो उनसे कहिए कि मैं बाहर से जनरेट वो बनवा लेता हूँ प्रान नंबर, और आप उसको केवल मेरे अकाउंट से लिंक कर दीजिएगा, वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंदना जलान जी भी उसी को पूछ रही हैं। मैडम कोशिश कर रहे हैं कि बिना प्रान नंबर के सैलरी मिल जाए। हम संचालक सर के पास भी इस प्रस्ताव को रखें, देखते हैं क्या होता है। प्रान जनरेट और प्रान लिंकिंग पे भी हमारा पूरा फोकस है। अपने यहाँ के डीडीओ से आप बात कीजिए, लेक्चरर हैं तो, और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरकर नए उसके लिए प्राण के लिए भेजिए। अच्छा, एनपीएस फॉर्म आप भर चुकी हैं, ठीक है, उसको पता कीजिए क्या हुआ, उसका अपडेट पता कीजिए। वो ज़्यादा हो तो वहाँ के जिला संयोजक से हमारे संपर्क कीजिए। तरुण कुमार जी, आपके लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ। अब इतनी का अवकाश वाला है ना, होगा, सिविलियन होगा, निश्चिंत रहिए। कुंदन कुमार देवांगन जी, नियम वही है कि बीएड के बाद ही नियमितीकरण होगा। कुछ जिलों में हो गया है, वो भी अपने ही साथी हैं, लेकिन नियमानुसार वही है। ठीक है, तो नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिविलियन हो रहा है, आप बीएड कर लें जल्द से जल्द, और करने के बाद आपका नियमितीकरण विभाग के अनुसार हो जाएगा। तब तक आपको सब कुछ लाभ मिलते रहेगा, लाभ में कहीं कोई कटौती नहीं होनी है। फिर एक वेतन के लिए परेशान हैं भीष्मदेव जी, न्यूनतम वेतन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप जिस भी वेतन पर हैं, 7वां वेतनमान का जो भी है, मतलब आपका व्याख्याता है,
38,100 का बेसिक आपको न्यूनतम मिलेगा ही मिलेगा। राकेश पांडे जी बता रहे हैं नियुक्ति 1999 के। सर देखिए वो पुराना पाप है, उसको धुलते धुलते टाइम लगेगा। ठीक है, वेतन विसंगति दूर होगी कि नहीं, क्रमोन्नति मिलेगी कि नहीं, तो अब वो तो बहुत पुराना विषय है। अब एकदम से ये नहीं कहा जा सकता। क्रमोन्नति मिलकर भी आप लोग का कैंसिल हो गया। हम तो उस समय नौकरी में भी नहीं आए थे, 2013 में मिला भी और कैंसिल भी हो गया, 11 में मिलकर 13 में भी कैंसिल हो गया। अब वो फिलहाल तो अभी मुश्किल है, उसके लिए भी लड़ाई भविष्य में लड़ी जाएगी, लेकिन अब वो क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ इसका जवाब आपके पुराने जो साथी हैं वो दे पाएंगे। हम तो उस समय नौकरी में ही नहीं थे। राजेश कुमार जी, राजेश जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आदेश में किसी के भी ऐसा नहीं लिखा है ना, वैसा नहीं लिखा है। आपका नियमितीकरण बस तो शेष है ना। अगर आपका 2 साल पूर्ण हुआ है, उस पद पर हो गया होगा, निम्न सूची वर्ग वाले नहीं होंगे। निम्न सूची वर्ग वाले होंगे तो आपने पूरी जानकारी नहीं दी है, और केवल आप बीएड नहीं किए इसलिए यदि आपका नियमितीकरण नहीं हुआ है तो वेतन निर्धारण वो सब उसी हिसाब से होगा। आप बीएड करेंगे उसके बाद आपका नियमितीकरण आदेश जारी हो जाएगा। या तो आप आधी आधी अधूरी जानकारी यहाँ पर दी है मुझे। सहायक शिक्षक जब प्रमोट होकर उच्च वर्ग शिक्षक बनेंगे तो सहायक शिक्षक विज्ञान का वेतनमान जो भी प्रमोट होकर जिस पद पर जाएगा उसका वेतन मिलेगा। भाई सहायक शिक्षक विज्ञान भी जब प्रमोट होकर उच्च वर्ग शिक्षक बनेगा या सहायक शिक्षक बनेगा, दोनों का वेतनमान एक रहेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि विषय का नहीं होता वेतन मान, उस पद का होता है। जैसे आप फिजिक्स वाले हों या संस्कृत वाले हों, व्याख्याता बनेंगे तो जो वेतन मिलना है वही मिलेगा। वैसे उच्च वर्ग शिक्षक चाहे सहायक शिक्षक विज्ञान बने या सहायक शिक्षक कला बने या सहायक, है ना, बराबर रहेगा वेतन, उसमें क्या अंतर आना है। सर हम लोग का नियमितीकरण नहीं हुआ है 3 साल, बीएड कर चुकेंगे, यानी अगर आपके पास पर्याप्त योग्यता है तो स्कूल शिक्षा विभाग से हो जाएगा। नियमितीकरण को संचालनालय स्तर पर होगा, परेशान मत होइए, हो जाएगा। नियमितीकरण नियमितीकरण सब जिनका भी नियमितीकरण छूटा है उनका संचालनालय से हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। व्याख्याता लोग इस सवाल को ज़्यादा पूछ रहे हैं, हो जाएगा। डोरेश्वर जी, नाम छूट गया है, पूरक सूची में आ जाएगा। लोकेंद्र जी, संविलियन आदेश में नाम है, स्कूल शिक्षा विभाग का ही वेतनमान मिलेगा। नियमितीकरण संविलियन के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए। प्रीति मैडम आपके लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ, होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका अवैतनिक अध्ययन अवकाश की जो सेवा है उसकी गणना होगी। वेतन बस नहीं मिलता, बाकी मिलना चाहिए। कार्यालय से आपके चूक हुई है, उस चूक को सुधार लिया जाएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान भरपूर संभावना है, एकदम तय है कि आपको प्रमोशन भी होगा, और यदि प्रमोशन नहीं हो पाएगा समय पर तो क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा, निश्चिंत रहें। सहायक शिक्षक विज्ञान वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। नाम में जोल्हे जी परिवर्तन हो गया है, हाँ एक प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, शिक्षक हैं तो आप जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संयुक्त संचालक को एक पत्र प्रेषित कर दीजिए और उसमें सुधार करने के लिए निवेदन कर दीजिए और उसकी पावती रख लीजिए। आपका काम खत्म, उसका आगे का काम विभाग का। करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो संविलियन आदेश के साथ आप जहाँ पर भी चाहेंगे उस पत्र को लगा दीजिएगा, वह विभाग की जिम्मेदारी है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ग्रंथपाल का भी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। नॉन बीएड व्याख्याताओं की परीक्षा समाप्ति आदेश कब जारी होगा? भाई आपके यहाँ का मामला है, भैया थान सूरजपुर, कब होगा वो वही बता पाएंगे, और नहीं होगा तो उसको देखते हैं, है ना, राज्य कार्यालय से हो जाएगा वो। जय जयपुर से पटेल जी, समयमान आदेश सामान्य सभा की बैठक में होना है। ठीक है, और सीपीएस की राशि दोनों के लिए आप लोग आवेदन दीजिए। जो कटौती की गई है वो उसको तो खाते में उन्हें जमा करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे, कहीं नहीं जाएगी राशि।
निश्चिंत रहें। प्रदीप कुमार सिन्हा जी, बस्तर सिविलियन लिस्ट में नाम नहीं है, होना चाहिए था। राज्य कार्यालय से नहीं आता है तो मुझसे संपर्क करें। जितेंद्र कुमार जी, ऐसा नहीं है, जिनका भी सिविलियन हो रहा है उनका नियमितीकरण बाद में हो जाएगा राज्य कार्यालय से, अगर आपके पास योग्यता है तो। अब मान लो किसी के पास अनिवार्य योग्यता ही नहीं है तो उसको कोई क्या करेगा। तो भाई, बिना बीएड के एक तो आपको नियुक्ति दिया, मैं भी सेम केस वाला हूँ। मेरा भी वैसा ही हुआ था, 2019 से मेरा इंक्रीमेंट लगा। जो नियम है वो विभाग का है, उस पर ज़बरदस्ती सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हमको बिना बीएड के नौकरी दिया, उसके लिए हम धन्यवाद अदा नहीं करते कि हम नॉन बीएड से फिर भी हमको नौकरी मिली। अब नौकरी में आने के बाद हम सब प्रकार के चीज़ को लिखते हैं, वो गलत है। जो नियम है उस नियम के तहत होगा, और लोक शिक्षण संचालनालय से होगा। आप लोग एक बार खोल के पढ़ा तो कीजिए, संविलियन आदेश में सब कुछ लिखा हुआ है। संविलियन निर्देश 1 से लेकर 15 तक हमारे वेबसाइट CGSTU में डला हुआ है, आप लोग अध्ययन कीजिए। एक एक चीज़ का जो आप पूछ रहे हैं सबकी जानकारी है वहाँ पर। कौशल कुमार कुर्रे जी, दूसरे के ऊपर दोष मत मढ़िए सर, ये ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। आप लोग एकजुट होइए सबसे पहले, आप लोग एकजुट ही नहीं होंगे तो कोई क्या करेगा। पूरी उपद्रव से बहुत मामले आ रहे हैं, कल बात करते हैं, कल बात करते हैं। शेखर मनहर जी, डीडीओ के क्लर्क लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लिखित में शिकायत दीजिए ना, मेरे नंबर पर भेजिए आप लिखित में कि आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं। ये क्या आप बिना रिश्वत दिए, मैं 70% शिक्षा कर्मियों को जानता हूँ जिनको बस ये बोल दो कि लिखित में दो तो वो गायब हो जाते हैं। भैया, हम भी अधिकारी के खिलाफ जब खबर छपवाते हैं तो हमसे भी वो नाराज होते हैं, लेकिन गलत तो गलत है। आपके में हिम्मत है कि नहीं, हौसला है कि नहीं, उसको देखिए पहले। केवल लिखने से नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को भेजिए लिखित में शिकायत की आपसे मांग कर रहे हैं, नाम के साथ भेजिए उनका, कौन पर 1000 रुपये का डिमांड कर रहा है आपसे। आप लिखिए, शेखर मनहर जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरायपाली से बोल रहे हैं ना, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे लिखित में शिकायत दीजिए, मामला ऊपर पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। दीजिए, कौन पैसा मांग रहा है। खाली यहाँ पर लिख देने से नहीं होगा ना भाई साहब, आप नाम के साथ मेरे को एक लेटर बनाकर दीजिए, उसका मैं आगे देखता हूँ। क्या बिना प्रान नंबर के एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाएगा? एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाता है, एम्प्लॉय कोड में दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, नहीं आया होगा तो डीडीओ से दोबारा एनपीएस फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। एरियस राशि पर बैन है, हाँ है, बिल्कुल है। देव प्रसाद रात्रे जी, अभी एरियस पर रोक है, राशि होगी तो भले दे देंगे, लेकिन नियमानुसार रोक है। संजू कुमार यादव जी, वही लिखा हुआ है, केवल एक में ऊपर अम की मात्रा लगी है, दूसरे में आधा ना है, कोई ज़रूरत नहीं, सुधार की आवश्यकता नहीं है। रमेश सिंह जी, पढ़िए उस समय क्या लिखा था, ठीक है। जो भर्ती नियम होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, उस नियम के अधीन क्या हो रहा है उसको देखिए कि आपके साथ
क्या बोला गया था कि जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय व्यापम के परिणाम के बाद आपका एमएससी फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है, तो गलत हो गया ना भाई। उसमें गलत कहाँ है? आप निश्चित तौर पर आप बाहर हो जाएंगे। अब उस समय तक आपका रिजल्ट ही नहीं आया था, तो इसका कोई नहीं है, कोई योग्य नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जो नियम में है वो सबके लिए है, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ग्रंथपाल के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, राजकुमार उइके जी, शिक्षकों का सेवा पुस्तिका जो है डीडीओ में आने से पहले बिल्कुल करवाना ही पड़ेगा। आपके ब्लॉक ऑफिस से उसमें मार्किंग होगा कि कब किस तारीख को आपका सिविलियन हुआ, और पूरी सेवा पुस्तिका को प्रॉपरली भर कर वो लोग भेजेंगे डीडीओ के पास, ताकि भविष्य में फिर डीडीओ उसमें अपना जो है सेवा पुस्तिका के संधारण का काम करें। वह काम आपके जिला पंचायत की ओर से आपका ब्लॉक ऑफिस करेगा। बसंत कुमार जी, जिस तारीख से संविलियन हो रहा है उसी तारीख से वेतन बनेगा, 1 जुलाई से कैसे बन जाएगा? सितंबर 2020 में 7 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो जुड़वाइए उसको। तेजराम साहू जी, जुड़वाएंगे तब तो मिलेगा। मनोज सिंह जी, बीएड सर्विस में आने के बाद 2017 वो खत्म हो गया नियम, अब नहीं मिलेगा पहले की तरह। उस समय का नियम अलग होता था, अब तो अहर्ता ही है। साथियों देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहली बात कि अपने लिए जद्दोजहद करना सीखिए। आप लोग सवाल पूछते हैं, बहुत मात्रा में सवाल आता है, लेकिन कोई भी साथी बिल्कुल इस चीज़ को जान लें कि आप जब तक खुद के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। जैसे आप लिखते हैं कि आपको पैसे मांगे जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मेरे नाम पे, विवेक दुबे के नाम पे, प्रदेश संयोजक के नाम पे, सिविलियन अधिकार मंच के, आप लिखित में हमको शिकायत कीजिए ना भाई, कौन आपसे पैसा मांग रहा है, उसका नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, दीजिए हमको। रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग कीजिए, कुछ सबूत दीजिए। आप खुद चाहेंगे कि मैं सामने मत आऊँ और दूसरा सूली पर चढ़ जाए, ये संभव नहीं है हमारे साथ। आप लिख कर दीजिए, हम बिल्कुल उस विषय में कार्रवाई करेंगे। लगातार आप खबरों में पढ़ते भी होंगे कि जो हमको दे रहा है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाऊं, तो ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है। ऐसे मौखिक शिकायत मत कीजिए कि ये मांग रहा है वो मांग रहा है, आप हमको लिखित में कीजिए। हमारे पास प्रमाण होना चाहिए ना भाई। कल को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो पैसा मांगा है? हमसे तो मांगा नहीं है, आपसे मांगा है। तो आप उसको लिखित में दीजिए ना, तब तो हम उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे। दूसरी बात, कई जगह पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो स्थानीय स्तर पे कोई भी, जैसे अब हम यहाँ से बस्तानार तो जाएंगे नहीं, तो आप लोग वहाँ के जो स्थानीय साथी हैं वो एकजुट होकर जाइए ना, कार्यालय में दबाव बनाइए ना भाई। 10 लोग जाओगे, 15 लोग जाओगे, बैठोगे, तब तो दबाव बनेगा। तो हर व्यक्ति जो है वो समस्या बता रहा है लेकिन एकजुट नहीं हो रहा है। एक ही जिले से 10-10 साथी लोग क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन वो खुद एकजुट नहीं है कि एक दूसरे की लड़ाई में साथ दे दें। तो एकजुट होइए, CGSTU को डाउनलोड कीजिए, हमसे जुड़े में जाकर फॉर्म भरिए, तब तो हमारे ग्रुप में जुड़ पाएंगे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप ही में नहीं जुड़े होंगे। तो आप समय पर बस याद करेंगे तो वो संभव नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है। आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन सिविलियन अधिकार मंच का प्ले स्टोर में जाकर CGSTU डाउनलोड कीजिए, और CGSTU डाउनलोड करने के बाद हमसे जुड़े में जाकर फॉर्म भरिए, ताकि आपको जिला ग्रुप में जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त नीचे स्तर पर आप साथ दीजिए, अपने ब्लॉक में एकजुट होइए, आपके बराबर के और साथी उन लोग के साथ ग्रुप बनाइए ना भाई। सब लोग गलत का विरोध करोगे तब तो काम होगा। कुछ चीज़ जानकारी चाहिए थी, सूचना का अधिकार लगा दीजिए। अरे अपने नाम से नहीं लगा सकते तो अपने परिजनों के नाम से लगाइए, कुछ जानकारी तो आपको वहीं से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे आवंटन, अब आवंटन आ गया है, उसके बाद आप अगर अपने ब्लॉक में वेतन नहीं दिलवा पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो उसमें कोई क्या करेगा भाई? हम तो जाके दिलाएंगे नहीं। राज्य कार्यालय से आवंटन आने के बाद भी कई जगह पे वेतन नहीं मिलता। आप शिकायत कर रहे हैं कि मेरे को वेतन नहीं मिला है, तो भाई नहीं मिला है तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो उस ब्लॉक में काम कर रहे हैं, 400-500 शिक्षाकर्मी हैं,
वो जाके कार्यालय घेराव करे ना भाई, क्यों किसी कार्यालय घेराव नहीं होता? आप कीजिए, मिलना चालू हो जाएगा। बड़ी समस्याएं हैं तब समझ में आता है, लेकिन समस्या के लिए आप लड़ेंगे नहीं तो नहीं बनेगा। एकजुट होइए। और आप लोग जब तक नीचे स्तर पर एकजुट नहीं होंगे तब तक ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। रही ची बात कुछ चीज़ वेतन वेतन का, तो वो वेतन निर्धारण की तो परेशानी मत हुई। हम तो ये मान के खुश हैं कि हमारा 1 साल बच गया। 8 साल में होता, वो 7 साल में मिलना चालू हो गया। जब पॉजिटिव सोच रखोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। 2 साल वाले कितना मिलेगा, 3 साल वाले कितना मिलेगा, उससे क्या करना है भाई? अपने को समय पे मिल रहे हैं ना, बस पर्याप्त है। कुछ विषयों का है, जैसे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अलग ग्रुप बना के। सहायक शिक्षक ग्रंथपाल के लिए भी लड़ेंगे। और बड़ा बड़ा कुछ विषय रहता है तो बिल्कुल बताया कीजिए। और छोटे छोटे विषय हैं तो बिल्कुल जिला संयोजक से भी बात कीजिए। हमने आपके लिए CGSTU, मैं रिपीट कर रहा हूँ, CGSTU एप्लीकेशन बनाया है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको हमारे सभी जिला संयोजक का भी नंबर मिल जाएगा। आप अधिकांश समस्याएं जो छोटी छोटी हैं आपके ब्लॉक की, उसके लिए जिला संयोजक से बात कीजिए। सभी लोग मुझे फ़ोन करेंगे तो संभव नहीं है आपके सभी सवालों का जवाब दे पाना। और जो चीज़ हम व्हाट्सअप या वीडियो में चला देते हैं, प्लीज़ उसको दोबारा फ़ोन मत किया कीजिए उसी उसी चीज़ के लिए। मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनको बिल्कुल सुलझाएंगे। छोटी छोटी चीज़ को जानकारी को तो आप वहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब जितना देना था दे दिया है। और आगे मिलजुल कर काम करेंगे। आप लोग भी एकजुट होइए, लड़ना सीखिए अपने लिए, सब कुछ बढ़िया होगा। धन्यवाद।